तो यार हमारे एपिसोड की शुरुआत यानाकोजी, हिराटा, कारिजावा और होरिकिता से होती है, जहाँ पे कारिजावा सवाल पूछते हुए कहने लगती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो ग्रुप के नेम्स थे क्या वो एक हिंट थे या फिर सोल्यूशन। तो हिराटा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है अगर हम सूरज से प्लेनेट की तरतीब की बात करें तो बिल्कुल सभी ग्रुप में सभी स्टूडेंट्स के नाम, ये दोनों ही वो वाहिद रास्ते थे वीआईपी को ढूंढने के। तो यार अगर आम अल्फाजों में को मार्स सूरज से चौथे नंबर पे आता है, फिर यूं ही ग्रुप मार्स के भी स्टूडेंट जापानीज अल्फाबेटिक तरतीब के मुताबिक यानाकोजी, इचिनोसे, इबुकी और कारिजावा ये चारों के चारों वीआईपी थे। जबकि क्लासी से रुअन ये रूल पहले ही समझ गया था, कितागे से कहती है, लेकिन हाँ उस दौरान उसने एक मिस्टेक भी की थी। ये सुनते ही कारिजावा समझ जाता है होरिकिता का कहने का मतलब है कि रुयन पूरे तरीके से क्लास सी को कंट्रोल नहीं कर रहा, कि बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसके मशवरे पे एग्री नहीं करते। वो मिस्टेक उससे ही हुई होगी जो कि रुयन के इंस्ट्रक्टर को फॉलो नहीं करता। यार दूसरी सी में सारे लोग अपनी अपनी क्लासों में मौजूद होते हैं, जहाँ पे जाबाशिरा कहने लगती है अब से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है और सितंबर से अक्टूबर तक जिम क्लासेस थोड़ी ज्यादा होगी जो कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तौर पे होंगे। इसके चलते ही उन्हें एक प्रिंट कॉपी भी दी जाती है, इसमें स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो यार ये सुनते ही हिराटा खड़े होके कहने लगता है क्या ये भी कोई स्पेशल एग्जाम्स की तरह है। जाबाशिरा कहती है वो तुम पे ही डिपेंड करता है, मैं तुम लोगों को इतना जरूर बता दूं इसका पूरी की पूरी क्लास पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ इस बार दो टीमें बनाई जाएगी जो कि रेड और व्हाइट, और इस बार डी क्लास और ए क्लास एक ही टीम है, मतलब कि रेड। क्योंकि यानाकोजी काफी कामनी से होरिकिता से कहने लगता है वाकई में ऐसा होने को जाएगा तो तुम अपने भाई से भी मिलोगी। इसी बात से सहमत होकर होरिकिता उसका मुंह बंद करवा देती है। इस एग्जाम में दो तरह के टेस्ट होंगे, टीम और इंडिविजुअल। कि इंडिविजुअल टेस्ट में ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, फायदे के साथ ही साथ वो नुकसान भी बताती है कि हारने की प्लेंटी काफी भारी पड़ सकती है। जैसे जैसे वहाँ पे क्लास में ही मौजूद एक शख्स रिटर्न एग्जाम्स के बारे में पूछता है, जाबाशिरा उससे बताती है अगर तुम इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तुम्हें इससे बोनस पॉइंट भी मिल सकते हैं। जब कोई उन्हीं में से प्लेंटी के बारे में पूछता है, कहती है रिटर्न एग्जाम में 10 पॉइंट को कम कर दिया जाएगा। के मुंह से यह सुनते ही सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं। यार दूसरी सीन में हमें होरिकिता और यानाकोजी के बारे में दिखाया जाता है। यहाँ पे यानाकोजी होरिकिता के पूछने पे उससे ये बता देता है कि इस बार के टेस्ट में जरूर कुछ बदल होने वाला है। इस बार के तो टेस्ट में रिटर्न के साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी है, कोई चीप ट्रिक्स वगैरह भी काम नहीं कर सकती। होरिकिता उससे मशवरा मांगते हुए कहने लगती है तो फिर वो टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करे, क्या वो सुराख ढूंढे या फिर वो फेयर फाइट करे। इस बात का फैसला यानाकोजी कंप्लीटली उस पे ही छोड़ देता है। कि दूसरी ओर दोबारा से हमें सूडो के बारे में दिखाया जाता है कि फिजिकल टेस्ट को लेके काफी खुश होता है और वो तैयार होता है कि वो जीत के ही रहेगा। वहीं पे होरिकिता कहने लगती है जिनकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे अकेले काम करके दूसरी क्लासों से आगे निकल सकते हैं, वो तो इंडिविजुअली लड़ेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल के ज्यादा पॉइंट्स है, इंडिविजुअली में हम हर एक का मुकाबला नहीं कर सकते, अलबत्ता इसके मुकाबले में टीम वर्क ज्यादा बेहतर होगा। और जो टीम वाले हैं उनके लिए हमने कुछ अच्छा ही सोचना होगा ताकि हमारी पूरी की पूरी क्लास एक साथ ही आगे बढ़ पाए। कारिजावा उसके प्लान से एग्री न करती। यार इसी बात को लेके दोनों के बीच में थोड़ी मुंह मारी हो जाती है। इसी बात से सहमत होकर कारिजावा कुशिदा से मशवरा मांगती है। कुशिदा अपना किरदार लगाते हुए दोनों से कहती है कि तुम दोनों को एक पॉइंट पे एग्री करना चाहिए जहाँ पे तुम दोनों की बात पूरी हो रही हो, जहाँ पे तो मोस्टली लड़कियां कारिजावा से एग्री कर रही होती है। सब कुछ देख के हिराटा कहने लगता है क्यों ना इसी बात पे वोट से हम डिसाइड करें। यार वोट के बाद होरिकिता को 10 वोट मिलते हैं जबकि कारिजावा को सिर्फ और सिर्फ 80। वहाँ पे मौजूद यानाकोजी ने किसी के लिए भी हाथ नहीं उठाया होता। इसके ठीक अगले सीन बाद में ही कारिजावा यानाकोजी से मिलने जाती है। कारिजावा और यानाकोजी की बातों से ये तो हमें पता चलता है यहाँ पे यानाकोजी ने कारिजावा को एक ईमेल भेजी थी। उसी दौरान जिस वक्त होरिकिता अपना सजेशन पेश करी थी वो इसके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि यानाकोजी ने उससे कहा था। इस वजह से वो यानाकोजी से पूछने लगती है इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। यार जबकि कारिजावा खुद होरिकिता के डिसीजन से एग्री करती थी, जबकि यानाकोजी उस जवाब का आंसर ना देता। उसे कहता है अगर तुम हर चीज की बहुत ज्यादा चिंता करोगी तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो यार बस अगर यानाकोजी उससे कुछ बताता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ यही बताता है मैं क्लास टी को क्लास ए बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यानाकोजी खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये सब कुछ देख के कारिजावा उससे पूछती है कि तुम इतने घरून में क्यों हो। यानाकोजी उससे इसके जवाब में कहता है फिक्र मत करो, अगर मैं तुम्हें बताऊं भी तो फिर तब भी तुम मुझ पे एतबार नहीं करोगी। मैं अब जो भी करूंगा तुम्हें वो सब कुछ देख के खुद ही समझ में आ जाएगा। यार
अगर मैं जो कुछ भी करूंगा वो मैं स्पोर्ट फेस्टिवल के दौरान ही करूंगा। हिस्ट्री में एक ऐसा शख्स है कि स्पोर्ट फेस्टिवल में धोखेबाज निकलने वाला है। वो क्लास डी से ही है, जो कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन बाहर शेयर करता है या करती है। ये सुनते ही कारिजावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सारे लोग अपने पकड़ के टेस्ट देख रहे होते हैं। यहाँ पे सूदो का तो 82 होता है, जबकि यानोकोजी का 62 समथिंग लाइक दैट। तो कि वाकई में काफी मजबूत पकड़ होती है। अलबत्ता यानोकोजी कोशिश कर रहा था कि उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ कमी आए। सारे के सारे अपने आप को फिजिकल तरीके से तैयार कर रहे होते हैं। कल मीन्स वहाँ पे रेसिंग भी वगैरह हो रही थी, जहाँ पे होरिकिता दूसरी गर्ल से थोड़ी बेहतर होती है। यही वजह से होरिकिता उनसे रूड बिहेव करके चली जाती है कि तुम लोग मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी यानोकोजी उसके पास आके कहने लगता है तुम्हें थोड़ा बहुत गुजारा करना चाहिए लोगों के साथ। यहाँ पे होरिकिता एक ऐसे पार्टनर के साथ पेयर अप होना चाहती है जो कि उसकी बराबरी के साथ आगे बढ़ सके कि यार इसमें टांग बांध के रेसिंग हो रही है। यही वजह से यानोकोजी अब होरिकिता के साथ पेयर करने का फैसला करता है। होरिकिता को इस बात पे भी यकीन नहीं होता कि यानोकोजी उसकी बराबरी कर सकता है। अब जैसे जैसे दोनों के एक साथ भागना शुरू ही करते हैं, वहाँ पे यानोकोजी को नहीं बल्कि होरिकिता को मुश्किल आ रही होती है। इस पे यानोकोजी उससे लेक्चर देते हुए कहने लगता है इसमें फास्ट और स्लो की बात थी नहीं, तुम बस अपने पार्टनर को देख रही ही नहीं थी। तुम लोग एक साथ पैर उठाओगे तो शायद ज्यादा से ज्यादा तुम लोग एक दूसरे के साथ कीप अप कर ही पाओगे। यानोकोजी ये भी कहता है कि तुम, मैं और एक और बंदा भी वाइट को स्काउट करने जाएंगे। तीसरा बंदा नहीं बल्कि बंदी होती है, उसका नाम कुशीदा होता है। यानोकोजी रिवील करता है कि पिछले टेस्ट में ग्रुप अर्थ की ट्रेटर कुशीदा थी। हाँ यार, इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है।